हाय एवरीवन, वेलकम टू इंस्टेंट भारत एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के लिए जो है सोशल साइंस यानी एसएसटी भी कुछ लोग बोलते हैं, तो एसएसटी से कुछ 10 महत्वपूर्ण प्रश्न को लिए हैं। ठीक है, इस 10 प्रश्न को आप पढ़ेंगे तो इकोनॉमिक्स जो सेक्शन होता है वो आपका ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। यहीं से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग पूरे मन से स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी बने रहिएगा लास्ट तक। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, गरीबी के दुष्चक्र की धारणा बताइए। मतलब जो गरीबी है उसके दुष्चक्र मतलब बुरा प्रभाव का जो है धारणा क्या क्या चीज़ें हैं इसके बारे में डिस्कस करना है। चलिए हम लोग आंसर के माध्यम से देखते हैं। लिखे हैं, सामान्यतः हम यह जानते हैं कि गरीबी गरीबी को जन्म देता है। मतलब अगर गरीब आदमी रहता है ना तो उसी के फैमिली मेंबर से उसी के जो है यहाँ गरीबी रहता है। ठीक है, जो लोग गरीब मानसिकता के साथ रहेंगे वो गरीब होते जाएंगे। ठीक है, इसी कथन को प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रैगनर नॉक्स ने गरीबी के कुचक्र के रूप में व्यक्त किया है। ठीक है, इसी कथन को जो है कौन यहाँ पे रैगनर नॉक्स, ठीक है, ये क्या किए हैं, ये जो है इसको जो है क्या किए हैं, व्यक्त किए हैं। जिसका सार यह है कि गरीब इसलिए गरीब है कि उनमें गरीबी है। मतलब कुल मिला के एक तो एस्टूपिड सा चीज है लेकिन फिर भी इसको आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पे बताया जा रहा है अमीर किस लिए अमीर है, क्योंकि उसके अंदर अमीरी है। वैसे ही बताया जा रहा है गरीब इसलिए गरीब है कि उसके अंदर गरीबी है। आप लोग कॉमन सेंस से देख सकते हैं गरीब कौन है, जिसके घर पे गरीबी है ना। तो वही चीज को यहाँ पे घुमा फिरा के लिखा गया है। गरीबी के कारण उनकी आय कम होती है। सब कोई जानता है भाई गरीब वही है जिसके यहाँ पे आय कम है। तो जो चीजें लोग जानते हैं वही तो लिखना होता है, कॉमन सेंस लगा के आप लिख सकते हैं। ठीक है, अशिक्षा और अज्ञानता के कारण बच्चों की पैदाइश अधिक होती है। यहाँ पे लोग कम शिक्षित रहते हैं तो ज्यादा बच्चे को पैदा करते हैं। फलतः उनकी अगली पीढ़ी अधिक गरीब हो जाती है। अब किसी के पास 1 बीघा खेत है, 2 लड़के हो गए तो 10-10 कट्ठे 2 जगह पे बढ़ जाएगा, है ना। तो वही चीज बताया गया है। गरीबी का यह कुचक्र अनवरत चलता रहता है। इसका आशय यह है कि गरीबी ही गरीबी को जन्म देता है। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं 2 नंबर क्वेश्चन को। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन 2 नंबर भी है, तो पूरे ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं समझाने का 100% प्रयास करूंगा। 2 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्यापारिक बैंकों के एजेंसी संबंधी कार्य बताइए। जो भी बिजनेस बैंक है उसका जो है एजेंसी संबंधी क्या क्या कार्य होता है उसको जो है हमें एक्सप्लेन करना है। चलिए वो चीज़ें देखते हैं। इकोनॉमिक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप आगे चल के कॉमर्स पढ़ते हैं तो ये सब चीज़ें भी काम आने वाला है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। वर्तमान समय में व्यावसायिक बैंक ग्राहकों की एजेंसी के रूप में सेवा करते हैं। इसके अंतर्गत बैंक सबसे पहले क्या, चेक, बिल व ड्राफ्ट का संकलन करते हैं। बी, ब्याज तथा लाभांश का संकलन तथा वितरण करते हैं। सी क्या है, ब्याज, ऋण की किस्तें तथा बीमे की किस्त का भुगतान करते हैं। डी क्या है, प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय तथा ई, ड्राफ्ट तथा डाक द्वारा कोष का हस्तांतरण आदि क्रियाएं करते हैं। कौन, व्यापारिक बैंक। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग सुन लीजिएगा ना, बस वही काम करेगा एग्जाम में, तो बड़ी ध्यान से आप लोग सुनिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, विश्व व्यापार संगठन जिसको कि जो है WTO कहते हैं उसका जो है विषय में संक्षिप्त में बताना है। ठीक है, तो विश्व व्यापार संगठन क्या है उसके बारे में बताना है। चलिए हम लोग आंसर देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन जिसको शॉर्टकट में WTO कहते हैं उसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ था। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन का विभिन्न परिषदों और समितियों के माध्यम से क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े उन 28 समझौतों को क्या किया गया है, यहाँ पे आगे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, लागू करता है। ठीक है, उन 28 शर्तों को लागू करता है। कौन से 28 शर्त, जिन्हें उरुग्वे दौर की वार्ता में शामिल किया गया था। उरुग्वे दौर में जो वार्ता में शामिल हुआ था चीजें 28 शर्त था, उसको मान्यता दिया गया है किसके द्वारा, विश्व व्यापार संगठन जो कि जेनेवा में उपस्थित है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग शॉर्ट में करने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा ताकि थोड़ा बहुत भी याद रहे, ऑब्जेक्टिव भी बन जाए तो मजा आ जाए। मुद्रा के उद्भव से उपभोक्ताओं को क्या लाभ हुआ। मुद्रा का जो उद्भव हुआ उससे उपभोक्ता को जो है क्या लाभ हुआ। चलिए आंसर देख लेते हैं।
मुद्रा के उद्भव में उपभोक्ता को निम्न लाभ हुए। कौन सा? फर्स्ट, विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा विनिमय का सबसे बड़ा माध्यम है। विनिमय के रूप में क्या? मुद्रा जो है वो विनिमय का सबसे बड़ा रूप है। इसकी सहायता से हम कोई भी वस्तु किसी भी समय अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप खरीद सकते हैं। मतलब मुद्रा मतलब जो पैसा है उसका उपयोग ऐसा है कि कोई भी चीज हम लोग जो है खरीद सकते हैं। समझ में आ रहा है? उसके मदद से। सेकंड क्या है? मूल्य का मापक। मुद्रा मूल्य का मापक भी है। जो है मुद्रा रहता है उससे पता चलता है कब प्राइस हाई हुआ या लो हुआ। इसके माध्यम से हम किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य मूल्य का आधार अपनी आसानी से विनिमय कर सकते हैं, यानी निकाल सकते हैं। चलिए 3 नंबर देखते हैं। मूल्य का संचयन। मुद्रा को हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार दीर्घ काल तक रख सकते हैं। ठीक है। मुद्रा की बचत कर हम अपने भविष्य की आवश्यकताओं को पूर्ति भी कर सकते हैं। मतलब पैसा कोई बचाता है तो अपने भविष्य को भी सिक्योर कर पाएगा। 4 नंबर क्या है? क्रय शक्ति का हस्तांतरण। वर्तमान समय में विनिमय का विस्तार हो जाने के कारण दूर दूर तक क्रय विक्रय करने की आवश्यकता पड़ती है। वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में कठिनाई होती थी। मुद्रा को बहुत सुगमता से स्थानांतरित किया जाए। पहले क्या था ना, मुद्रा के स्थान पे पैसे होते थे, सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का, तो उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में बहुत दिक्कत होता था। और जब से मुद्रा यानी पैसा रहता है तो बहुत आसानी से ले आया सकता है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे यहाँ पे 5 नंबर पॉइंट्स क्या दिया गया है? भविष्य के भुगतान के रूप में मुद्रा भविष्य के अथवा विलंबित भुगतान के मान का कार्य करती है। मुद्रा का प्रयोग केवल वर्तमान में भुगतान के लिए ही नहीं होता बल्कि भविष्य में भुगतान के लिए भी होता है। ये अभी ही नहीं, भविष्य में भी आप इससे भुगतान करेंगे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्या है? मुद्रा के कार्यों को विस्तार से बताइए। अभी क्या हम लोग पढ़े? मुद्रा के उद्भव से उपभोक्ता को क्या लाभ है, मतलब नॉर्मल लोगों को लाभ। अब इसके कार्य को विस्तार से यानी डिटेल्स में बताना है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इससे ये समझ में आता है मुद्रा से क्वेश्चन आने वाला है। समझ गए? चलिए, आधुनिक समय में मुद्रा पर कार्यों का दबाव बढ़ता जा रहा है। साधारण मुद्रा के निम्नलिखित कार्य हो सकते हैं। साधारण मुद्रा यानी नॉर्मल कॉइन्स का क्या क्या कार्य हो सकता है वो चीजें हम लोग देख लेते हैं थोड़ा बहुत। आप बड़े ध्यान से क्लास को अटेंड कर रहे हैं, बहुत अच्छा चीज है। ठीक है। विनिमय का माध्यम क्या क्या हो सकता है? ठीक है। क यानी पहला पॉइंट क्या हो सकता है? विनिमय का माध्यम। ख क्या हो सकता है? मूल्य का मापक। ग क्या हो सकता है? लिखित भुगतान का मान। मूल्य का संचय। क्रय राशि का जो है हस्तांतरण। च क्या हो सकता है? साख का मापन। मतलब A to Z चीजें, चाहे मूल्य का मापन करना हो, लिखित भुगतान करना हो, इसका संचय करना हो, है ना, या फिर कोई भी हस्तांतरण करना हो, ये सब आप इससे कर सकते हैं। मुद्रा के आने के बाद विनिमय बिल्कुल ही आसान हो गया। मूल्य की अभिव्यक्ति मुद्रा के रूप में होती है। मुद्रा के रूप में वस्तुओं का मूल्यांकन काफी सरल हो गया है। मुद्रा के द्वारा किसी भी वस्तु का सही मूल्यांकन हो जाता है। मुद्रा लिखित भुगतान को आधार प्रदान करती है। मुद्रा की उपस्थिति से ही आज क्रय की वस्तुओं का भुगतान बाद में किसी भी समय संभव हो सका, है ना। मुद्रा का संचय करना काफी सरल है। वस्तुओं के संचय में उनके नुकसान होने की संभावना ज्यादा होती है। मुद्रा के जो है कारण ही साख पत्रों का प्रयोग व्यापक रूप से होने लगा है। जो साख पत्र होते थे तो उसका जो है उपयोग इसमें बहुत ज्यादा होने लगा है। बहुत मजेदार वर्ल्ड क्लास स्टडी चल रहा है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, एक बार पढ़ लेना जरूरी होता है। पीडीएफ आपको चाहिए तो कमेंट्स जरूर कर दीजिएगा। कमेंट जो जो लोग करते हैं उनको पीडीएफ जो है मिल जाता है। ठीक है, तो कमेंट्स करना ना भूलिएगा। ओके 6 नंबर है, कोर बैंकिंग प्रणाली से आप क्या अभिप्राय है। ठीक है, आपका क्या अभिप्राय है कोर बैंकिंग प्रणाली, ध्यान से सुनिएगा। जब एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना विलंब के बैंक के माध्यम से पैसा का लेन देन करता है तो बैंक के इस प्रणाली को कोर बैंक प्रणाली कहते हैं। जैसे कई बार आप देखे होंगे, आप घर पे हैं, कोई मार्केट में आप घर से पेमेंट कर दिए तो ये कोर बैंक प्रणाली के द्वारा, या फिर आप एक बैंक में एसबीआई मान के चलिए, एसबीआई पटना में गए और एसबीआई कहीं पे दिल्ली के बैंक में पेमेंट भेज दिए तो वो चीजें जो है वो पैटर्न क्या कहलाता है, कोर बैंक पैटर्न कहलाता है। कॉमन सेंस से आप इसको बना सकते हैं, मैं समझा दिया। 7 नंबर क्या है,
स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं? ये आप नॉर्मली गाँव में भी देखे होंगे, स्वयं सहायता समूह चलते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम एक बार डिटेल्स में बताते हैं। कॉमन सेंस आप लगाइएगा, चीज़ों को और आसानी से समझ जाइएगा। चलिए, स्वयं सहायता समूह प्रायः 15 से 20 महिलाओं द्वारा बनाया गया एक अनौपचारिक समूह है। समूह की महिलाएं अपने आर्थिक क्रियाकलापों एवं पर गतिविधियों से बचत करती है, जो नॉर्मल कार्य रहता है उससे बचत करती है। स्थापना के कुछ दिनों के बाद तक साख का निर्माण करती है, मतलब पैसों का निर्माण करती है, उसे इकट्ठा करती है। बैंक से ये समूह लघु ऋण लेती है तथा सदस्यों की क्या करती है? जरूरत को पूरा करती है। ठीक है, जरूरतों को पूरा करती है। ये विकास की गतिविधियां चलाती है। इसमें क्या होता है, कोई बिजनेस करना चाहते हैं या ऐसा कुछ तो उसमें हेल्प करते हैं। गांव के विकास का कार्य भी यह समूह करते हैं। आजकल स्वयं सहायता समूह के महिला शक्तिकरण का एक सशक्त माध्यम भी माना गया है। आजकल क्या होता है ना, ये जो स्वयं सहायता समूह चलती है तो समूह की जो औरतें होती है वो कई प्रकार के बिजनेस भी खुद के थ्रू करती है, और इससे क्या हो रहा है, महिला सशक्तिकरण भी हो रहा है। तो बहुत महत्वपूर्ण इसका भूमिका आज के समय में भी हो गया है। 8 नंबर क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्सचर इकोनॉमिक्सल जो है इसका व्यवस्था के बारे में बताना है। ठीक है, तो चलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था देख लेते हैं। ठीक है, इसका विशेषता क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का मुख्य विशेषता इस प्रकार से, सबसे पहले जैसे सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व, सरकारी स्वामित्व वाली इकाइयों का सार्वजनिक कहलाती है। ठीक है, एक बार और समझते हैं। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व, सरकारी स्वामित्व वाली इकाइयां सार्वजनिक कहलाती है। ठीक है, सेकंड क्या है बाबू? निजी स्वतंत्रता, हर व्यक्ति को अपनी रुचि के अनुसार अपना व्यापार चुनने की स्वतंत्रता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में यह कोई भी व्यक्ति कोई सा भी व्यापार कर सकता है। आर्थिक नियोजन, सरकार मुख्यतः आर्थिक नियोजन पर ध्यान देती है। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, जो कि आप लोग को बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम की दृष्टि से, तो इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं एंड देन उसके बाद एक क्वेश्चन रह रहा है। सूक्ष्म वित्त योजना को परिभाषित करें। क्या है भाई सूक्ष्म वित्त योजना? चलिए देखते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसको नहीं कवर किया गया इसमें, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा। ठीक है, सूक्ष्म वित्त योजना के तहत छोटे स्तर पर ऋण अथवा साख की व्यवस्था कराई जाती है। इसमें साख या ऋण मतलब क्या होता है? कर्ज की व्यवस्था कराई जाती है। ठीक है, कर्ज की व्यवस्था। यह व्यवस्था गांव के छोटे गरीब किसानों के लिए है। इस योजना के तहत गरीब किसानों को स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जाता है। यह गरीब किसान गांव, कस्बा, जिला किसी भी स्तर पर जोड़े जा सकते हैं। स्वयं सहायता समूह का से जोड़ लेने के बाद इन्हें ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस प्रकार छोटे स्तर पर ऋण या साख की उपलब्धता हो जाती है। इसे ही सूक्ष्म वित्त योजना कहा जाता है। ठीक है, चलिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बाबू एक आ गया है 10 नंबर। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये जरूरी है। क्या है? 1991 के आर्थिक सुधारों का वर्णन कीजिए। 1991 में कैसे आर्थिक सुधार आया था, इसका ही वर्णन करना है। ठीक है, आंसर देखते हैं। भारत में अधिक सुधारों के प्रयास तो बराबर किए जाते रहे हैं, किंतु सन 1991 का आर्थिक सुधार व्यवस्था में सुधार का एक ऐतिहासिक प्रयास है। यह नई आर्थिक नीति, कौन सी नीति थी बाबू? ध्यान से देखेंगे। ठीक है, लास्ट है क्वेश्चन। नाम से भी जाना जाता है, ये किसके नाम से? नई आर्थिक नीति के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य आर्थिक व्यवस्था में कुशलता लाना, उत्पादकता में वृद्धि, लाभ में वृद्धि करना एवं प्रतियोगिता की शक्ति के स्तर में सुधार करना था। इसका आधार निजीकरण, उदारीकरण तथा वैश्वीकरण था। ठीक है, ये था जो है आर्थिक सुधारों का वर्णन। बाकी आप लोग जो है क्लास 10th में है तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलता रहेगा। साथ ही साथ आप लोग को पता ही है एग्जाम का जो है पेपर लीक्स होता ही है हर बार, BS स्पेशली बिहार बोर्ड के लिए। तो आप लोग जो है हमें सब्सक्राइब करे रहेंगे, तो अगर बाई चांस कभी लीक हुआ तो सबसे पहले अपने चैनल पे जो है हम लोग प्रसारण जो है उसका करेंगे, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। इस पे जो है गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है, पता नहीं कहाँ सोई हुई है, लीक तो होता ही है, तो
तो सब्सक्राइब करके आप लोग जो है चैनल को बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।